नमस्कार। आज हम जीवन की उन सबसे बुनियादी प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। वो ज़रूरी काम जो हमारा शरीर हर पल बिना रुके करता रहता है ताकि हम जिंदा रह सकें। अच्छा, कभी सोचा है कि जिंदा होने का असली मतलब क्या है? अब देखिए, कोई इंसान दौड़ रहा है तो हम फौरन कह देंगे हाँ ये जिंदा है ना? लेकिन अगर वही इंसान गहरी नींद में सो रहा हो, तब क्या? वो तब भी तो जिंदा है। तो इसका मतलब साफ है, जिंदगी सिर्फ वो नहीं है जो हमें आंखों से दिखाई दे, बल्कि ये कुछ ऐसा है जो सतह के नीचे लगातार चल रहा है। असल में जिंदगी वही लगातार चलने वाला मेंटेनेंस का काम है जो हर जीवित चीज के अंदर होता रहता है। यहाँ तक कि जब हम आराम कर रहे होते हैं तब भी। ये अदृश्य प्रक्रियाएं ही जीवन की असली पहचान है। और इन्हीं जरूरी कामों को विज्ञान की भाषा में कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस। सीधे शब्दों में कहें तो ये शरीर के वो सबसे जरूरी काम हैं जिनके बिना जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। आज हम जीवन के 4 मूलभूत स्तंभों पर बात करेंगे। पहला, ईंधन कैसे हासिल किया जाता है। दूसरा, उस ईंधन से ऊर्जा कैसे निकाली जाती है। तीसरा, शरीर का डिलीवरी सिस्टम कैसे काम करता है। और आखिर में जो कचरा बनता है उसे बाहर कैसे निकाला जाता है। तो चलिए पहले और सबसे जरूरी पिलर से शुरू करते हैं, ईंधन हासिल करना। देखिए, जैसे कार को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, ठीक वैसे ही हर जिंदा चीज को ऊर्जा और कच्चे माल की जरूरत होती है ताकि जिंदगी चलती रहे। अब पोषण पाने के 2 मेन तरीके हैं। एक तरफ है ऑटोट्रोफ्स, जैसे कि पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और दूसरी तरफ हैं हम जैसे हेटेरोट्रोफ्स जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। मतलब एक खाना बनाने वाला है और दूसरा बना बनाया खाना लेने वाला। यही फंडामेंटल फर्क है। तो ऑटोट्रॉफ्स जिस कमाल की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये वो इंजन है जो पृथ्वी पर ज्यादातर जीवन को चलाता है। ये प्रक्रिया मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को सोखता है। फिर उस रोशनी की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है और आखिर में इसी केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज यानी पौधों का खाना तैयार होता है। तो ईंधन तो आ गया, लेकिन ये ईंधन अपने आप में किसी काम का नहीं है। तो चलिए अब अगले पिलर पर चलते हैं और देखते हैं कि इस ईंधन को इस्तेमाल करने लायक पावर में कैसे बदला जाता है। और ये होता है रेस्पिरेशन की प्रक्रिया से। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है। असल में ये वो प्रक्रिया है जिससे हमारे सेल्स भोजन को तोड़कर उससे एनर्जी निकालते हैं। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है वो एक खास मॉलिक्यूल में स्टोर हो जाती है जिसका नाम है एटीपी। आप एटीपी को हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी भी कह सकते हैं। तो ये एटीपी है क्या भला? इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे शरीर की एक रिचार्जेबल बैटरी है। हर एक सेल के अंदर यही बैटरी है जो पावर देती है। मांसपेशियों को सिकोड़ना हो या कोई नया प्रोटीन बनाना हो, हर काम के लिए यही बैटरी इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास ईंधन भी है और उसे पावर में बदलने का तरीका भी। पर ये ईंधन और ऊर्जा जहां चाहिए वहां पहुंचेंगे कैसे? यहीं पर आता है हमारा तीसरा पिलर, शरीर का जबरदस्त लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। इंसानों में ये सफर मुंह से शुरू होता है, जहां दांत खाने को पीसते हैं। फिर ओसोफेगस से होते हुए खाना पेट में पहुंचता है, जहां मजबूत एसिड्स और एंजाइम्स प्रोटीन को तोड़ना शुरू करते हैं। और आखिर में ये सफर स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म होता है, जहां पाचन पूरा होता है और सारे जरूरी पोषक तत्व खून में सोख लिए जाते हैं। एक बार जब ये पोषक तत्व खून में आ जाते हैं तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये एक हाईवे की तरह है जो इन पोषक तत्वों को शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाता है ताकि किसी भी सेल को जरूरी सामान की कमी ना हो। और अब बात करते हैं चौथे और आखिरी लेकिन बेहद जरूरी पिलर की। इतनी सारी प्रक्रियाओं के बाद जो कचरा पैदा होता है उसे मैनेज करना और शरीर से हटाना। इस प्रक्रिया को कहते हैं एक्सक्रीशन। इसमें शरीर से उन हानिकारक केमिकल वेस्ट को बाहर निकाला जाता है जो हमारी लाइफ प्रोसेसेस के दौरान बनते हैं। ये सिर्फ बिना पचे खाने को बाहर निकालना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। और ये सफाई बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कचरा शरीर में जमा होता रहा तो ये जहर बन सकता है और हमारे शरीर के पूरे सिस्टम को बिगाड़ सकता है।
तो बात यह है कि ये चारों पिलर्स न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन अकेले काम नहीं करते। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक टीम की तरह जो मिलकर जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। अगर इनमें से एक भी पिलर कमजोर पड़ जाए तो पूरा सिस्टम ढह जाएगा। तो अगली बार जब भी हम बिल्कुल शांत बैठे हों, एक पल के लिए ये जरूर सोचिएगा कि भले ही बाहर से सब शांत लगे, लेकिन अंदर एक पूरी की पूरी फैक्ट्री चल रही है। ये चारों पिलर्स बिना रुके अपना काम किए जा रहे हैं। सच में ये एक कमाल का सिस्टम है।